कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। झाओ परिवार का मुखिया वाकई बहुत विचारशील है। सहयोग पहले ही खत्म हो चुका है और आप अभी भी उपहार दे रहे हैं। झाओ लिझुओ, क्या वह वाकई इतने दयालु हैं? यहाँ आइए, ये कुछ ऐसा है जो मैंने विशेष रूप से मांगा था, 300 मिलियन मूल्य की एक पवित्र कलाकृति। हालांकि हम आज किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, चूंकि यह एल्डर वांग के लिए निवेदन किया गया था। इसलिए इसे रखने से मेरा कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं एल्डर वांग के लिए असीम सौभाग्य और दक्षिणी पर्वतों की तरह अनंत दीर्घायु की कामना करता हूँ। मैंने विशेष रूप से एक मास्टर से इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए कहा और यह सुनिश्चित किया कि रास्ते में कोई और इसे न छुए, बस ताकि आप, एल्डर वांग, इस आध्यात्मिक आभा से लाभान्वित हो सकें। मुझे एहसास नहीं हुआ कि श्री झाओ मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी के प्रति बहुत सचेत था। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, खासकर अगर किसी ने इस कलाकृति पर जादू कर दिया होता। जो जादू के अधीन व्यक्ति को पूरी तरह से उस व्यक्ति का आज्ञाकारी बना देता, जिसने ये जादू किया है। आप मेरी चापलूसी करते हैं, जब तक आप खुश हैं, एल्डर वांग। मेरा यह उपहार सार्थक है। हे। एक बार वांग जियानमू जादू के अधीन हो गया, तो मामूली सहयोग का उल्लेख नहीं करना है, भले ही मैं पूरे वांग परिवार को संभालना चाहूं। मुझे क्या रोक सकता था, मास्टर वांग? मैंने आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुना। ये प्रभावी है। आप क्या कह रहे हैं, मिस्टर झाओ? आप इतने युवा कैसे हैं और आपके कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? आपने वांग के अगले सहयोगी साझेदार के बारे में क्या कहा? ये झाओ है ना? मुझे लगता है कि आपने अपना दिमाग खो दिया है, श्री झाओ। आप अपना दिमाग बदलने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? कैसे? ये कैसे संभव है? कोई झाओ परिवार के श्री झाओ को बाहर ले जाकर कुछ ताजी हवा दिलवाए और उनका सिर साफ करे। ये कैसे संभव है? मैंने गुरु को जादू करने के लिए 1 अरब खर्च कर दिया। ये कैसे काम नहीं कर सकता? मुझे जाने दो। क्या ये हो सकता है कि मुझे धोखा दिया गया है? मैं हमेशा से जानता था कि मेरी बेटी सबसे अच्छी थी। झाओ लिझुओ के साथ क्या गलत है? ऐसा लगता है कि उसे अचानक भूत प्रेत का साया हो गया है या कुछ और। हा। भ्रम के लिए क्षमा करें। अब कृपया भोज का पूरा आनंद लें। तैयारी में हमारे सभी कठिन प्रयास व्यर्थ नहीं गए। राष्ट्रपति मेंग सुचेन। वह अभी कहाँ गया था? वह हमेशा ऐसे कैसे प्रकट होता है और गायब हो जाता है? झाओ लिझुओ के साथ अभी क्या हुआ? क्या ये हो सकता है कि उस पर भूत सवार हो गया हो? अभी वांग परिवार ने घोषणा की है कि वे हमारे सपनों के समूह के साथ सहयोग करना चाहते हैं। आप कहाँ गए थे? मैं शौचालय गया था। किस्मत पलट गई है, राष्ट्रपति मेंग। बधाई हो। लेकिन मुझे पहले जो जानकारी मिली थी, वह ये थी कि झाओ के उत्कृष्ट समूह ने पहले ही वांग परिवार के साथ एक सहयोग समझौते को अंतिम रूप दे दिया था। बस अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या आपको लगता है कि मैं ये सौभाग्य लेकर आया हूँ, राष्ट्रपति मेंग? तो शायद आपको मुझे डिनर पर बुलाना चाहिए और मैं सबसे महंगी डिश खाऊंगा। आप उसके साथ क्यों परेशान हो रहे हैं? सबसे अधिक संभावना है आपके दादाजी ने अपने पुराने दोस्त से फिर से संपर्क किया है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक देहाती व्यक्ति का आना कोई अच्छी किस्मत ला सकता है? दादाजी का पुराना दोस्त? जब उनका स्वास्थ्य बेहतर था, तो वे हमेशा वांग परिवार के साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये कभी फलीभूत नहीं हुआ। क्या दादाजी का कोई ऐसा मित्र है जिसका इतना असाधारण प्रभाव हो? मैंने आपके पिताजी से सुना है कि मेंग परिवार का जियानशुई शहर में एक और मुख्य निवास है।
और वहाँ उनका प्रभाव वांग परिवार से कहीं अधिक है, तो आप अपने दादाजी को कम आंक रहे हैं। मेंग हाओ अपनी युवावस्था में बात सिर्फ इतनी है कि आपके दादाजी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं हैं। अगर आपके दादाजी मुख्य निवास से मदद मांगने को तैयार हैं, तो यह मामला आसान हो जाएगा। मेंग परिवार के पास एक और मुख्य निवास है। मैंने अपने दादाजी को पहले कभी इस बारे में बात करते क्यों नहीं सुना, इसके बारे में सोचते हुए। अगर सू चेन का एल्डर वांग के साथ कोई निजी संबंध होता, तो वह अभी बिना सोचे समझे नहीं चले जाते। ऐसा लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। ठीक है, सू चेन, टीवी ने बहुत कुछ कहा है। मुझे अब प्यास लगी है, इसलिए जल्दी करो और मेरे लिए कुछ पानी लाओ। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। क्या आप अपनी सास के साथ इस तरह से पेश आते हैं? चाची, एक बार जब आप मेरे सामने झुकने और माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगी, तब हम बात कर सकते हैं कि सास के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पेय पदार्थों की बात करें तो मुझे वास्तव में थोड़ी भूख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए जाता हूँ। युवा मास्टर सू, एल्डर वांग आपको बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। नाराज मत होइए, चाची लिन। आइए, कुछ पिएं। मुझे आमंत्रित करें। हो, झांग डोंग, क्या तुम नहीं हो? हा, ये सब पहले गलतफहमी थी। मैं विशेष रूप से माफ़ी मांगने के लिए एल्डर वांग के पास गया था। झांग डोंग, तुम अंदर कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाराज मत हो। शिन र, मैं पहले केवल तुम्हारे बारे में चिंतित था, जिसने मुझे नुक्स निकालने और आवेगपूर्ण तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। मैंने इस पर शांति से विचार किया और पाया कि मैं वास्तव में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने गार्डों को रिश्वत देने के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्या आप मुझे माफ़ न करने की हिम्मत नहीं करते? क्या यही शांति है? ऐसा लगता है कि तुमने देखा कि हमारे सपनों के समूह को वांग परिवार का समर्थन प्राप्त था और तुम्हें एहसास हुआ कि इससे लाभ कमाया जा सकता है। जिन एर, अगर तुम ऐसा कहते हो, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पहले जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ कि मैंने ऐसा व्यवहार किया? ओह, युवा मास्टर झांग अभी भी जानता है कि चीज़ों को कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, जिन एर, जिद्दी मत बनो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि झांग परिवार के साथ कई व्यापारिक सौदे हैं और इससे बाहर निकलना परेशानी भरा होगा? यह वाइन का गिलास पी लो और चलो सुलह कर लें। माँ, क्या आप रुक सकती हैं? ठीक है, पारिवारिक व्यवसाय की खातिर मैं यह वाइन का गिलास पी लूँगा। हमारी राष्ट्रपति मेंग वास्तव में आम महिलाओं से अलग हैं। उनमें एक प्रधानमंत्री की सहनशीलता है। निश्चित रूप से बहुत कुछ समायोजित करने में सक्षम हैं। चूंकि ऐसा ही है, जिस परियोजना पर हम मेंग परिवार के साथ सहयोग करते हैं, उसके लिए झांग परिवार अतिरिक्त 3% दे सकता है। ये वाइन, इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। क्या आपको अस्वस्थ महसूस हो रहा है? नहीं, गर्मी बढ़ रही है, मुझे बाथरूम जाना है। शिन, चाहिए मैं अपने निजी डॉक्टर को बुलाता हूँ ताकि वह तुम्हें देख सके। चले जाओ शिन एर, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम अस्थिर ढंग से चलते प्रतीत होते हो। क्या तुम्हें सर्दी या बुखार है? मुझे लगता है कि युवा मास्टर झांग के डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें देखना बेहतर होगा। मुझे उल्टी करने के लिए बाथरूम जाना है। चिंता मत करो, आंटी लिन, मैं शिन एर की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। ओह, झांग डोंग की सिफारिश मेरे अच्छे दोस्त ने की थी। उन्होंने कहा कि वह तियानशुई सकल में सबसे गुणी युवक है। उसे शिन र को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? तुम घमंडी औरत हो, पहले बहुत घमंडी थी, और अब तुम मेरे हाथों में पड़ गई हो, है ना?
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस औरत में वांग परिवार तक पहुंचने की क्षमता होगी। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार चावल पक जाए तो उसे इसे स्वीकार करना ही होगा, चाहे उसे ये पसंद हो या न हो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं पहले ही उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करता। जब आप किसी कमज़ोर व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसे धमकाते हैं, जब आप किसी मजबूत व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गिड़गिड़ाते हैं। आप सच में घृणित हैं। दफ़ा हो जाओ। सौभाग्य से मैं यहाँ ठीक समय पर पहुँच गया। अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि दादाजी मीन का सामना कैसे करना है। तो खतरे में सुंदरता को बचाने के अपने फ़ायदे हैं। मेरे लिए एक कार बुलाओ और एल्डर वान को सूचित करो कि हम जा रहे हैं। आखिरकार यह इसके लायक है। निश्चिंत रहें, सर। यह वान परिवार का वीआईपी कार्ड है। मीन परिवार का निवास में तुरंत एक कार बुलाता हूँ। शिना को क्या हुआ? क्या उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी? जियाओ चेन, तुम वापस आ गई हो। उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या वह बीमार हो सकती है? भोज में उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। एक बार जब चांदी की सुई विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देगी तो वह सामान्य हो जाएगी। मेरी मेन घाव की पोती के साथ इस तरह से पेश आने की हिम्मत कौन कर सकता है? टेंसेंट जिसने उसे नशीला पदार्थ दिया वह झांग परिवार से झांग डोंग है। हालांकि ये दवा बहुत शक्तिशाली है। मुझे संदेह है कि उसे यह मिला है। झांग डोंग के पीछे कोई और हो सकता है। झाओ परिवार अध्ययन कक्ष, मैंने आपको जो कार्य सौंपा था वह कैसे हुआ? दवा झांग डोंग को सौंप दी गई है। उसे वांग परिवार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था और वह बैंक्वेट हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उसके लिए गार्डों को रिश्वत दी। अब तक अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ होता तो झांग डोंग को सफल होना चाहिए था। अगर यह ठीक रहा तो मैं आपकी पिछली विफलता को नज़रअंदाज कर दूंगा। धन्यवाद, बॉस। नमस्ते। झांग डोंग के पिता क्यों फ़ोन कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि इस बेवकूफ़ ने फिर से गड़बड़ी की और जानकारी लीक कर दी और झांग लिंगशॉ को पता चल गया कि हमने झांग डोंग को अवैध ड्रग्स दिए हैं? बॉस, पुराने मास्टर झांग ने आज मुझे फ़ोन करने के लिए समय क्यों निकाला? झाओ लिझुओ बॉस, अभिव्यक्ति भयानक है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? झांग डोंग के पिता झांग लिंगशॉवन। क्या आप जानते हैं कि वह अब एक वनस्पति रोगी बन गया है? झांग डोंग वनस्पति अवस्था में है। क्या? झांग डोंग वनस्पति अवस्था में है जब से वह वांग परिवार के भोज से वापस आया है। वह ऐसा ही है। डॉक्टरों ने कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपने जीवन के बाकी समय वनस्पति अवस्था में रहेगा। मैंने उसके आसपास के लोगों से पूछा। भोज में उसने केवल 2 लोगों से बातचीत की ली है जो आपके करीबी हैं और मेंग परिवार से मेंग जिना। क्या आपके पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? श्री झांग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे डर है कि आपको ये भी नहीं पता कि आपका बेटा हाल ही में क्या कर रहा है। वह लगातार मेंग जिना का पीछा कर रहा है और मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसने कुछ बेईमान तरीकों का भी इस्तेमाल किया है। मेरी राय में या तो मेंग परिवार ने उससे बदला लिया है या मेंग जिना के किसी प्रेमी ने ऐसा किया है। सुंदरता आपदा का स्रोत है। अगर यह सच है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेंग परिवार का नामोनिशान मिट जाए। श्री झांग, हम इतने सालों से साथी हैं। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ है। इस बारे में क्या ख्याल है? यह मामला मुझ पर छोड़ दें। 7 दिनों के भीतर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेंग परिवार आपके बेटे को मुआवजा दे। ये कैसा लगता है? हम्फ, ये देखते हुए कि हमारे परिवारों ने हाल ही में काफ़ी सहयोग किया है,
मैं अनिच्छा से आपकी बात पर विश्वास करूंगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने वचन पर खरे उतरें। चिंता न करें, बेटा, मैं आपको इस तरह का अन्याय व्यर्थ नहीं सहने दूंगा। कोई मुझे बचा ले, मैं अभी भी होश में हूँ। मैं वनस्पति अवस्था में नहीं हूँ। यह वह कमीना सू चेन था जिसने मुझे लकवाग्रस्त करने के लिए कुछ किया था। मैं अभी भी जीवित हूँ, ओल्ड वांग। वह सू चेन एक होटल के निजी कमरे में, क्या वह वास्तव में उतना ही उल्लेखनीय है जितना आप वर्णन करते हैं? जियांग झीक्सू, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निदेशक, क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? मैंने आपसे कब झूठ बोला है? ओल्ड मास्टर वांग, आपने कल कहा था कि आपके पास बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। ओह, डॉक्टर सू, आप आखिरकार यहाँ हैं। कृपया बैठिए। पिछली बार जब आपने उल्लेख किया था कि आपको कुछ पुरानी औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, तो मुझे ये जिनसेंग मिला था। ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। ऐसा कहा जाता है कि यह 1000 साल से भी पुराना है। क्या आपको यही चाहिए? यह वही है जिसकी मुझे ज़रूरत है। धन्यवाद, ओल्ड मास्टर वांगे। डॉक्टर सू की मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज मैं मुख्य रूप से डॉक्टर सू को अपने दोस्त के पास ले जाना चाहता हूँ। वह हाल ही में सिरदर्द और बुखार से पीड़ित है। क्या आप देख सकते हैं कि उसे किसी उपचार की ज़रूरत है या नहीं? यह उसके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। उसने कुछ अशुभ का सामना किया है। अशुभ? क्या आप हाल ही में बाहर गए हैं? क्या आप किसी मित्र के यहाँ रुके हैं? बस इतना ही नहीं। रुको वांग, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में अपना दिमाग खो चुके हो कि मुझे धोखा देने के लिए एक धोखेबाज को यहाँ आमंत्रित किया है। ओल्ड जियांग, क्या गड़बड़ है? इन अंधविश्वासों का इंतजार करो। इन्हें दोबारा मेरे पास मत लाओ, चूंकि मैंने पुराने मास्टर वांग के उपहार को स्वीकार कर लिया है। मुझे आपदा से बचने में तुम्हारी मदद करनी चाहिए। एक जीवन बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से अधिक पुण्य है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगला, तुम मुझसे पैसे ऐंठने वाले हुए से अपने साथ ले जाओ। यह आपको 3 आपदाओं से बचा सकता है। मैंने आपको बताया है, ओल्ड मास्टर वांग ने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है। क्या अविश्वसनीय ताकत है। मैं उनकी हरकतों को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, नहीं मैं उनकी पकड़ से मुक्त हो सकता हूँ। ओल्ड जियांग, अगर आप अभी भी मुझे एक दोस्त के रूप में देखते हैं, तो डॉक्टर सू ने जो दिया है उसे स्वीकार करें। मैं ओल्ड वांग की खातिर इसे स्वीकार करूँगा। ओल्ड वांग, आपने मुझे वास्तव में निराश किया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर सू। इसे भूल जाइए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क करना कठिन है जो अपने तरीके से काम करता है। अगर आप उसके बारे में चिंतित हैं, तो बस अगले कुछ दिनों में उस पर नज़र रखें। मेरा दोस्त काफ़ी बूढ़ा है और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है। उसका इरादा किसी को नाराज़ करने का नहीं था। उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा फूटने वाली है। हाँ, मैं डॉक्टर सू की सलाह को ध्यान में रखूंगा। मैं उन जड़ी बूटियों पर भी नज़र रखूंगा जिनकी आपको ज़रूरत है। पुराने मास्टर वांग ने बताया कि जिन, एर और सू चेन पहले ही चले गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे वापस आ गए हैं। आपने आखिरकार वापस आने का फैसला किया। मैंने कल रात बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और सू चेन कार लेकर चला गया। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर पर ही रुक गया। शिना का क्या? झांग डोंग के साथ क्या हाल है? तुम कमीने, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? क्या तुम्हें पता है कि तुमने झिना की प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद कर दिया है? कल रात झांग डोंग ने उसका बलात्कार किया था। क्या झांग, वह आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई? झिना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। झिना,
क्या तुम ठीक हो? मैं अब ठीक हूँ, ये राहत की बात है। हम्फ। तुम और क्या कह सकते हो? अगर सू चेन न होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। मैं कैसे जान सकता हूँ कि झांग डोंग किस तरह का व्यक्ति है? ये सब मेरे तथाकथित दोस्त की गलती है। उसने मुझे बताया कि झांग डोंग एक होनहार जोड़ी है। मैं अभी उसके साथ संबंध तोड़ दूंगा शिना। मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो मैं कर सकता था। कृपया माँ पर नाराज मत रहो। मैं कुछ समय के लिए कंपनी में रहने की योजना बना रहा हूँ। जहाँ तक इस बात का सवाल है, हम एक बार चीजें ठीक हो जाने पर देखेंगे। शिन, तुम बाहर जा रहे हो? मैं अभी कुछ समय के लिए कंपनी में रह रहा हूँ। मैं अभी एक संदेश भेजूंगा। मैं उस व्यक्ति से संबंध तोड़ दूंगा जिसने झांग डोंग को मुझ पर भरोसा करने के लिए पेश किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस इतना ही काफी है। हाय आर्ग।